हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो बीपीएससी का जो आपका सेकंड फेज आया हुआ है या फिर जो आपकी आने वाली भर्तियां हैं उसके अंतर्गत बिहार का एक नया गजट जारी किया गया है, जिसमें जो अलग अलग आरक्षित क्षेत्र थे उनका जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ाकर 75% तक आरक्षित कर दिया गया है। मतलब जहां जनरल वालों को पहले कम फाइट करनी पड़ती थी, अब उन्हें केवल 25% सीट ही मिलेंगी। बाकी 75% सीट जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दी गई है बिहार के अंतर्गत। अब ये जो आरक्षण है वो लागू हो चुका है। आज से ही ये बिहार गजट लागू कर दिया गया था और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ इसके लिए मीटिंग में लगे हुए हैं। तो ये जो आरक्षण आया है 75% का, ये आरक्षण में किन किन बच्चों को फायदा होगा? जो अभी बिहार का सेकंड फेज चल रहा है उसमें भर्ती में फायदा होगा, या फिर जो हमारी वेटिंग लिस्ट रुकी हुई है उसमें फायदा होगा, या फिर आने वाली भर्तियों में जो आपका निकलने वाली है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली है, अलग अलग जगहों पर निकलने वाली है बिहार में भर्तियां, या केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा? उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जरा सा भी एक्टिव हो शिक्षा विभाग की वेबसाइट के ऊपर तो आपको ये गजट मिल गया होगा। ये है आपका पूरा का पूरा बिहार का गजट आपके सामने निकल चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं किस किस चीज के बारे में यहां पर बात करी गई है। तो पहली बात इसके अंतर्गत जो है वो आरक्षित क्षेत्र, आप सभी बच्चों को पता है थोड़े दिनों पहले बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई थी, उसके अंतर्गत पता चला था कि बिहार के अंतर्गत कितने वर्ग में कौन कौन सी जाति और कौन कौन सी जाति नहीं है। तो उसी के लिए दोस्तों अब बिहार के अंतर्गत जो है वो आरक्षित क्षेत्र जो है वो अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75% कर दिया गया है। ठीक है, टोटल SC ST EBC BEC BC सबको मिलाकर अब जो क्षेत्र है उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, और जो 75% कर दिया गया है, और बचे हुए 25% जो है उसके लिए केवल जर्नल वाले फाइट करेंगे। यानी कि जर्नल वालों की सीट जो है अब केवल 25% ही रह गई है बिहार की अलग अलग भर्तियों के अंतर्गत। ये पूरा का पूरा गजट आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे के पूरे गजट में इसी बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये बात जो रही, ये जो गजट आया अभी से ही जो मुख्यमंत्री जी हैं, अलग अलग प्रकार का विभाग है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि अब आने वाली जितनी भी भर्ती होगी, न्यूज़पेपर में आप पढ़ ही रहे हो, जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाधीन भर्तियां बची हुई हैं या जो नई भर्तियां आ रही हैं उन सभी में ये लागू होगा। क्या होगा? इन सभी भर्ती में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में अभी जो है आप लोगों की बीपीएससी की भर्ती चल रही है, जो हमारे लिए है वो बीपीएससी की 2.0 भर्ती चल रही है, जिसमें आप प्राइमरी के लिए, उच्च प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अभी डाले ही जा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा आरक्षण क्षेत्र का आप लोगों को फायदा मिलेगा। वैसे सीट तो नहीं है उसके अंतर्गत, जो सीट है वो जनरल वालों की है, नहीं तो बाकी महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो सीट बताई गई है उसमें अब आपका ये पूरा का पूरा आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि बीपीएससी 2.0 से लेकर आने वाली जितनी भर्तियां हैं उन सभी में आपको इसका फायदा मिलेगा। आखिर ये आरक्षण क्षेत्र जो है वो है क्या और कितना प्रतिशत बढ़ा है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो पुराना डाटा था वो अलग था, अब ये नया डाटा है। बात करी जाए तो देखो कुल मिलाकर जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो 65% है। कितना? 65% है। और जो 10% है वो आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उनके लिए 10% आरक्षित है। तो यहां पर कुल मिलाकर ये 75% हो जाता है। ठीक है, अब पुराना डाटा में जो था आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए पहले भी 10% था और अभी भी 10% रखा गया है, ईडब्ल्यूएस वालों का नहीं बढ़ाया गया है। तो बढ़ा किसका है? तो देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति जो होते हैं, SC ST वाले जो होते हैं, इसके अंतर्गत जो पहले था वो 18% था, इसको बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। ये पहले 1% था, इसको बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो था वो पहले 18% था, उसको बढ़ाकर अब 25% कर दिया गया। और पिछड़ा वर्ग आई थिंक पहले 15 या 16% था, उसको बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी भर्ती निकलती है, उस भर्ती के अंतर्गत आपकी मानकर चलो 100 सीट है, उस भर्ती के अंतर्गत मानकर चलो आपकी 100 सीट है, तो 100 सीट में से आपकी किसकी चली जाएगी? 20 सीट वो चली जाएगी अनुसूचित जाति की। एसटी वालों की कितनी चली जाएंगी? 2 सीट चली जाएंगी। अत्यंत पिछड़े वर्ग की कितनी सीट चली जाएंगी? 25 सीट चली जाएंगी। पिछड़े वर्ग की कितनी सीट चली जाएंगी? 18। तो कुल मिलाकर ऐसे
65 सीट के ऊपर ये आरक्षित वाले आ गए हैं। बचे 10% तो वो ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे, और बचे 25% तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बिहार में और ज्यादा फाइट करने की नौबत आ गई है। पहले जो था देख सकते हो 2% यहां पर, 7% यहां पर, 1% यहां पर, 2 7 1 10 और 1 2 12, कुल मिलाकर पहले जो था वो करीब करीब 35 से 40% सीट थी। अब वो घटकर कितनी रह गई है? केवल 25%। तो ये जो बिहार के अंतर्गत करा गया है वो किस लिए करा गया है? तो अभी जो जाति जनगणना हुई थी उसमें देखा गया था कि काफी जो संख्या है वो पिछड़े तबके के लोगों की बढ़ी है। तो इसलिए जो बिहार सरकार है वो पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको सरकारी या फिर अलग अलग प्रकार का जो उनका आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये बिहार सरकार बोल रही है कि हमने ऐसा किया है। अब इसके पीछे क्या राजनीति, क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बात करी जाए तो जर्नल वालों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है, और कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं इनके लिए कहीं ना कहीं फायदा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात है। अब मानकर चलो अगर आपकी ये जो सीट आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में बीपीएससी जो कह रहा है वो कह रहा है कि हर साल हम जो है वो भर्ती निकालेंगे। अभी 2.0 है, जल्दी अगस्त में 3.0 आ जाएगा। अगस्त में आएगी ना नई भर्ती, तो अगस्त में अब जब नई भर्ती आएगी, मान लो उसके अंतर्गत अगर 1000 सीट है पीआरटी के अंतर्गत, 1000 सीट है पीआरटी के अंतर्गत, तो इन 1000 सीट में से सीधी सीधी जो 20% सीट है वो कहां चली जाएगी? 200 सीट वो चली जाएगी अनुसूचित जाति में, 2% सीट एसटी में, ऐसे करके सीटें बढ़ जाएंगी। और लास्ट में जो 25% सीट बचेगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 250 सीट बचेगी, वो सीट रह जाएगी केवल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये फायदा होने वाला है अलग अलग वर्गों को अलग अलग रूप में। ठीक, अब आपकी क्या टिप्पणी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेन मुद्दा अब आ जाता है कि सर ये बीपीएससी 2.0 में लागू होगा? तो बिल्कुल दोस्तों बीपीएससी 2.0 में ये लागू होगा, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि अभी जो आपकी भर्ती चल रही है, प्रक्रियाधीन है या फिर जो आने वाली है, उन सभी के अंतर्गत इस गजट को, इस आरक्षण क्षेत्र को लागू किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा लागू होगा, यानी कि 2.0 से ही शुरू हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षक या फिर अलग अलग प्रकार की जो भर्तियां आने वाली है बिहार में, हर जगह इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और रही बात आपकी वेटिंग लिस्ट की, तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता होगा कि बीपीएससी 1.0 जिसे आप लोग 7वां चरण बोलते हो, 7th फेज बोलते हो, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कई बच्चे जो हैं वो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। कई बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं कम नंबर से रह गए थे, वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी और उसमें उनका कहीं ना कहीं नाम देखने को मिल जाएगा। जो कि मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं जो ये वेटिंग लिस्ट है आप लोगों की 25 के बाद ही देखने को मिलेगी। तो अब इस वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत इस आरक्षण क्षेत्र का कोई फायदा होगा? तो देखो दोस्तों, जब आरक्षण क्षेत्र होता है ना, ये होता है पूरी की पूरी सीटों के ऊपर, जब नई भर्ती निकलती है उनके ऊपर आता है। अब ये भर्ती ऑलरेडी आपकी पहले ही हो चुकी है, इस भर्ती के अंतर्गत सारी की सारी चीजें आपकी पहले से ही डिसाइड थी कि ये वाली सीट इतने बच्चों के लिए, ये वाली सीट इतने बच्चों के लिए, इस कैटेगरी में इतनी कट ऑफ है, इस कैटेगरी में इतनी कट ऑफ है। वेटिंग लिस्ट जो है, जो कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों को जो दिखाई गई है, हमें लोगों को दिखाई गई है, वो 4500 प्लस पीआरटी जर्नल में दिखाई गई है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर में। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग कैसे आरक्षित लगाओगे कि इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका, क्योंकि ये पहले से ही जा चुकी है भर्ती। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरक्षित क्षेत्र का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि आपका कट ऑफ का फायदा होगा। क्या होगा? कट ऑफ का फायदा होगा। बाकी सरकार क्या करती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आज आपके लिए अपडेट। और बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को बोल ही दिया था कि आज से आप लोगों की, जो कि ज्यादा दिन तो है नहीं अब हमारे एग्जाम के, अगर 7 से 10 के बीच में एग्जाम होता है तो ज्यादा दिन तो है नहीं, हम लोगों के सारे फेस्टिवल भी निकल चुके हैं, तो अब हमें प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज से आपकी क्लास मैंने शुरू करवा दी है। तो आज से जो अपनी क्लास है वो क्लास नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगी। क्लास नंबर 1 कब स्टार्ट होगी? तो वो होगी रात में 9 बजे। आप लोगों से मैंने बात करी थी, आप लोगों ने सभी ने कहा कि हाँ सर रात के 9 बजे बिल्कुल सही टाइम है, हम इजीली पढ़ सकते हैं। तो रात के 9 बजे आज आपकी शुरुआत हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है दोस्तों? तो वो जीएस, जी के या सर जीएस जो भी बोल सकते हो आप, उससे शुरुआत हो रही है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो
स्थापना हुई थी और जो उसके अधिवेशन हुए थे उनके बारे में और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज रात 9 बजे से अपनी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तो टाइम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हर रोज रात को 9 बजे आपको अलग अलग प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। आराम से पढ़िए, तैयारी करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आज की आपकी अपडेट। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे रात के 9 बजे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।